हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वेलोसिटी लर्निंग। मैं शिखा कौशिक आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं नया, जो कि 9th क्लास के लिए है। हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर चल रहा है बच्चों, उसमें सीरीज़ हमने शुरू किया हुआ है पार्ट ऑफ शेल्स। उसमें आज हमारा नेक्स्ट जो है उसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है आपका ये। आज हम आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो वैक्यूल्स को बढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वैक्यूल्स। देखो वैक्यूल्स, हम जब भी किसी अगर प्लांट सेल को लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो प्लांट सेल्स के अंदर हमें लगेगा बहुत सारा ऐसा कि एम्प्टी स्पेस, राइट। एम्प्टी स्पेस लगता है हम लोग को उसमें देखने पर। तो वास्तव में क्या होता है बच्चों, वो एम्प्टी स्पेस नहीं होता है। वो क्या होता है, वहाँ पर वैक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट, उसके अंदर वो वैक्यूल प्रेजेंट होता है वहाँ पर, जिसको हम एम्प्टी स्पेस कह रहे हैं। आज उसी को आपको डिफाइन करने जा रहे हैं। जैसे देखिए वैक्यूल्स जो होता है, वैकस एक लैटिन वर्ड है जिससे ये बना हुआ है, इसी से ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसमें कि वैकस का जो मीन होता है वो क्या होता है, एम्प्टी। इट मीन्स खाली, राइट। तो आप वैक्यूल्स होते क्या हैं इसमें देखिए। वैक्यूल्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वैक्यूल्स आपके क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। और इसको हम सेप वैक्यूल्स भी बोलते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये वैक्यूल्स जो होता है, और इसको सेप वैक्यूल्स भी बोलते हैं। प्लांट्स में आपका ये जो होता है वैक्यूल्स, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ये आपका क्या है, ये आपका प्लांट सेल्स है। प्लांट सेल्स में आपको ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला, दिस वन इज कॉल्ड वैक्यूल। और वैक्यूल जो आपको बताया था कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, और इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के लिए अलग अलग हम इनको डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं बच्चों, तो प्लांट सेल्स में जो आपके वैक्यूल्स होते हैं, जब आप माइक्रोस्कोप से उसको चल कर देखोगे तो आपको इजीली आइडेंटिफाइड वैक्यूल्स को आप इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स में वैक्यूल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वैक्यूल्स हैं, और परमानेंट होते हैं, राइट। आपका प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, बहुत बड़े, ठीक है, डिस्टिंक्ट, आराम से आप उनको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में ये क्या होते हैं, आपके बहुत स्मॉल होते हैं, राइट, और टेम्परेरी होते हैं, इन द सेंस परमानेंट नहीं होते, आपको कभी कभी ये सेल के अंदर दिखाई देते हैं, राइट। तो ये वैक्यूल्स हुआ। उसके बाद में टाइप ऑफ वैक्यूल्स यहाँ पर है। कुछ वैक्यूल्स को देखो कैसे कि टाइप ऑफ वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स यहाँ पर किस में काम करते हैं, ये हेल्प इन एक्सक्रिएशन। जैसे आपका अमीबा होता है बच्चों, तो अमीबा के अंदर क्या होता है, वाटर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, या कुछ भी ऐसा मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर एक्सक्रिएट मतलब बाहर निकालना होता है, तो वहाँ पर वैक्यूल्स होता है प्रेजेंट उसमें, जिसमें ये वेस्ट जो मटेरियल होता है उसके थ्रू उसमें स्टोर होता है वेस्ट मटेरियल, और उसके थ्रू क्या करता है अमीबा अपनी बॉडी से उसको बाहर निकाल देता है। कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बोलते हैं। दूसरा आता है आपका फूड वैक्यूल्स होते हैं। फूड वैक्यूल्स में काम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी आपका अमीबा का ही आपको एग्जांपल्स देते हैं। जैसे आपको पता है अमीबा का अगर आपने न्यूट्रिशन देखा है तो उसमें क्या होता है कि अमीबा किसी भी फूड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता है, उसका सरफेस से कांटेक्ट में आता है, वहाँ वो स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है, और फिर इनगल्फ यानी उसको निगल लेता है, उसको जो अंदर जाता है वो फूड पार्टिकल अंदर पहुंचने के बाद में क्या होता है, वहाँ पर एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिस वैक्यूल के अंदर वो फूड पार्टिकल चला जाता है। तो यानी वहाँ पर एनगल्फिंग फूड पार्टिकल पहुँचता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। अब आता है इसमें गैस वैक्यूल्स। ये मोस्टली क्या होता है, देखो ये जो गैस वैक्यूल्स होते हैं, अभी तक हमने आपको बताया था कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब गैस वैक्यूल्स की हम बात करते हैं तो मोस्टली ये क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, और ये मेनली क्या होता है, जो हमारी प्रोकैरियोट्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोवाइड कराते हैं बायोन्सी, ठीक है। तो आपके 3 तरह के जो वैक्यूल्स थे वो हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल हो गया है, फूड हो गया, और गैस वैक्यूल्स हो गए हैं। अब हम चलते हैं वैक्यूल के फंक्शंस की तरफ। जैसे
सबसे मेन काम वैक्यूल्स का क्या होता है, बहुत बड़ा है। मेन काम क्या होता है, ये सब स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, स्टोर में इसकी दोनों चीज़ें आ जाती हैं। आपका जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होती हैं चीज़ें, उनको भी ये स्टोर करता है, और जो आपकी सेल के लिए क्या हो जाती हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, ये उसको भी स्टोर करता है। क्या क्या करता है देखिए, इट कंटेन, क्या क्या होता है आपका वैक्यूल्स के अंदर। इट कंटेन वाटर, ओके, सैप, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, यानी जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये क्या करता है, स्टोर करता है। वाटर को स्टोर करता है। सैप क्या होता है, एक तरीके का फ्लूइड ही होता है ये भी, जिसके अंदर आपके अमीनो एसिड्स, शुगर या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, सब कुछ मतलब जो होता है एक तरीके का, इसमें आपके जो वैक्यूल्स होते हैं इनमें स्टोर होता है। और इसीलिए हम इनको देखो बोला था कि सैप वैक्यूल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सब कुछ क्या होता है, सैप के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं और ये सब कहाँ होती है, वैक्यूल में स्टोर होती है। दैट्स वाई हम इसको सैप वैक्यूल्स भी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एनिमल्स के लिए, एनिमल्स में जो आपके वैक्यूल्स होते हैं, हमने कहा है बहुत साइज़ में बहुत स्मॉल होते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या स्टोर होता है, क्योंकि हमारा क्या बोला, स्टोर सैक थैला है एक तरीके का, जिसके अंदर हम मटेरियल जो होता है वो स्टोर करती है सेल अपना। तो अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो ग्लूकोज, ग्लूकोजन एंड प्रोटीन होता है एनिमल सेल्स में, आपके वैक्यूल्स में स्टोर रहता है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये वैक्यूल्स जो होता है, यहाँ पर बताया कि प्रोटीन उनमें स्टोर होता है। और कभी यहाँ पर सीड सेल्स होती है बहुत सालों तक, ये उसके अंदर प्रोटीन क्या रहता है, स्टोर रहता है, जो यानी आपके सीड सेल्स में जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर ये बहुत एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है वैक्यूल्स उसमें प्रोटीन को क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है। यहाँ पर सीड सेल्स बनाया, यहाँ पर एक जूडन डेट पाम था, ठीक है, इससे कम से कम अगर हम बात करते हैं 2000 ईयर पुराना था, ओल्ड सीड था इसका हमारा। और यहाँ पर इस सीड से कुछ लेबोरेटरी के हेल्प से न्यू जो प्लांट है उसको डेवलप किया गया है। ओके, तो यहाँ पर बताया कि इतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन को स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका कि ये प्लांट को, जो प्लांट सेल्स होती है उसको प्रोवाइड कराता है टर्जिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिटी देखो क्या होता है कि जब आपकी जो शेल होती है उसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपका जो वैक्यूल होता है वो क्या हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, यानी अपने वॉल्यूम को बढ़ा देता है, क्योंकि वाटर ज़्यादा जा रहा है तो ये वॉल्यूम को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। अब जब ये वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है बच्चों, तो क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि तो ये जैसे जैसे अपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है तो साइटोप्लाज्म के ऊपर भी एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, और साइटोप्लाज्म क्या करता है, फिर जो आपकी ये वॉल होती है इस वॉल के ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट करता है, और यही आपकी क्या कहता है, टर्गर, यही प्रेशर जो कहलाता है आपकी टर्जिटी। ठीक है, एंड रिजिडिटी आप ये भी कह सकते हो कि यानी जो वैक्यूल्स की वजह से जो टर्जिटी इसमें फॉर्म हो रही है, ये आपकी जो शेल होती है उसको शेप को भी मेंटेन करके रखता है। दैट्स वाई यहाँ पर रिजिडिटी वर्ड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने कहा कि जो प्लांट सेल्स होती हैं उसमें वैक्यूल्स जो होता है एक तरीके से, अगर हम सारे ऑर्गेनेल्स की बात करें तो साइज़ में ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सारे ऑर्गेनेल्स की अगर बात करते हैं तो साइज़ में बहुत बड़ा होता है। और सेंट्रल वैक्यूल्स, कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें जो आपका सेंट्रल वैक्यूल्स होता है उस शेल का 50 से 90% ऑफ सेल वॉल्यूम उससे कवर्ड रहता है। जैसे आपको यहाँ इसमें दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। इट मीन्स आपके सेल का जो टोटल वॉल्यूम होता है उसमें 50 to 90% वॉल्यूम में आपका वैक्यूल ही अरेंज रहता है या कवर किए रखता है उसको। और यहाँ पर मोस्टली हमने सुना कि जो न्यूक्लियस होता है वो मोस्टली सेंटर में होता है, लेकिन इस टाइप की जो आपकी शेल्स होती हैं जिसमें आपका वैक्यूल बहुत ज़्यादा लार्जर साइज़ का होता है, तो वहाँ पर ये आपका जो वैक्यूल होता है न्यूक्लियस को, क्योंकि जब ये साइज़ में बड़ा होगा तो न्यूक्लियस को क्या कर देता है, एक साइड में खिसका के बड़ा कर देता है, यानी एक साइड में कॉर्नर पे लेकर जाता है। जैसे ये वाला साइज़ बताया, छोटा होता है तो सेंटर में था न्यूक्लियस, बट जैसे जैसे साइज़ बड़ा हुआ इसने न्यूक्लियस को इधर की तरफ पुश कर दिया, एक कॉर्नर की साइड में पुश कर देता है ये। ठीक है, तो ये हुआ, शेप आपको बता ही चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तरीके से
वैक्यूल हुआ आपका कंप्लीट हुआ है। एक बार से रिकैप कर लेते हैं। बताया था कि वैक्यूल्स एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज है शेल के लिए, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब इसमें बताया है कि जो प्लांट्स में होता है, प्लांट में इसकी जो मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेमी परमेबल इट मीन्स मटेरियल को जो होता है, सेलेक्टिव जो मटेरियल होता है उसी को अंदर आने देती है, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है प्लांट सेल्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और हमारे प्लांट्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं और परमानेंट होते हैं। जबकि एनिमल सेल्स में जो हमारे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो आपके स्मॉल होते हैं और कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, राइट। वैक्यूल्स 3 टाइप्स के बताए गए हैं। फर्स्ट वन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स एंड गैस वैक्यूल्स। ये दोनों जो वैक्यूल्स बताए हैं ये मेम्ब्रेन में कवर होता है, इनके चारों तरफ वैक्यूल्स मतलब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जबकि जो आपका गैस वैक्यूल्स बताया है ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ये एक्सक्रिएशन में हेल्प करते हैं आपका जो कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। और ये फूड जो होता है एनगल्फिंग फूड पार्टिकल के बाद में फॉर्म होते हैं। ये आपकी प्रोवाइड कराता है बायोन्सी को, ठीक है। फंक्शन में इंपॉर्टेंट है, मेन की स्टोर करने का काम करता है। इसीलिए एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है वो, क्योंकि हमें पता है सैक यानी जो भी चीज़ मटेरियल होता है उसके अंदर हम रखते हैं। अपने घर में भी जो हमारे बैग्स वगैरह होते हैं, पॉलीथीन्स बैग्स होते हैं, कुछ भी हमारे होते हैं, उन बैग्स में हम मटेरियल को क्या करते हैं, रखने के लिए, स्टोर करने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर भी वैक्यूल भी एक हमारी जो सेल्स होती है उसके लिए बैग का काम करता है, राइट। तो उसमें क्या क्या होता है, कंटेन वाटर होता है, सैप होता है, प्रोटीन होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, राइट। यानी इन द सेंस कि बेनिफिशियल प्रोडक्ट भी होते हैं और क्या होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी ये स्टोर करता है। प्लांट्स, ठीक है। एनिमल्स में ये क्या स्टोर करता है, ग्लूकोज को, ग्लूकोगन को, प्रोटीन्स को, ठीक है, इन एनिमल सेल्स। और इतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक कर सकता है। जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पर एक आपका क्या लिया, सीड सेल्स लिया था, किसका, जॉर्डन का, और उसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट था उस प्रोटीन को प्लस आपके लैब की हेल्प से एक न्यू जॉर्डन प्लांट जो है उसको क्या किया गया, डेवलप किया गया था, ठीक है। इन प्लांट सेल्स प्रोवाइड, प्लांट सेल्स में जो आपका वैक्यूल्स होता है वो टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है, रिजिडिटी यानी शेल की जो शेप होती है उसको मेंटेन करके रखता है। और शेल्स के अंदर बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं उनकी सेल्स के अंदर जो वैक्यूल होता है वो अबाउट 50 to 90% वॉल्यूम को, शेल के वॉल्यूम को कवर करता है, ओके। शेप को डिफाइन किया गया कि शेप, यहाँ पर जो वर्ड आया था ये वाला, इसका मीन शेप का मतलब होता है अमीनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा सब उसके अंदर इंक्लूड होता है, ओके। तो ये आपका वैक्यूल्स क्या हुआ, फिनिश हुआ है। नए टॉपिक के साथ में अपना नया वीडियो आपके लिए फिर से लेकर आएंगे। अब मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो बच्चों प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।